रवे पण साथ साथ है, एक ऊपर नीचे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने बेटा जो आपको वर्क दिया था, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट कराया वो वर्क? वो टेबल कितने बच्चों ने बनाई है? एक बार बताते जाओ, कितने बच्चों ने वो वर्क कराया? हेलो, सर मैंने आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? ऐसा करो, सबसे सर पहले तो मैंने सब अपना माइक बंद करो। सब माइक ऑफ कर लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, प्रांजल, एक एक करके पूछ रहा हूँ। प्रांजल। सर। हाँ बेटा, आपको बताइए, आपको क्या डाउट रहा उस टॉपिक में? सर वो साइन 120 की वैल्यू और कोसेक 120 की वैल्यू गलत आ रही थी, वो नेगेटिव में आ साइन रही थी। 120 और कोसेक, साइन 120 और कोसेक 120। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अब इसके बाद आता है अभिषेक। अभिषेक, आप तो न्यू एडमिशन हुआ है ना आपका? तो अभिषेक से नहीं, अभिषेक से नहीं, यस से नहीं, आप न्यू यस एडमिशन सर। हो? आप तो न्यू एडमिशन हो ना? नो सर। प्रीवियस वीडियो में थे बेटा आप? यस सर। ओके, तो बताइए उसमें क्या डाउट था बेटा आपका, जो मैंने पढ़ाया था? कोई डाउट हो तो पहले वो क्लियर करेंगे अपन पहले। नो सर। सब समझ में आ गया? यस सर। जो मैंने टेबल बोली थी बनाने के लिए, वो सब बना ली, कंप्लीट कर लिया आपने? यस सर। ओके। अक्षत, रिधिमा, निखिल, हो गया। बेटा कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर करिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो बताइए। ट्वेल्थ में कर कर दिया है ना? हाँ, दिव्यांश, दिव्यांश, यस सर। प्रांजल, कंप्लीट है ना बेटा? पुरु, पुरु, सर। हाँ क्या डाउट था? सर कुछ आंसर्स रॉन्ग आ रहे थे तो। हाँ तो बताओ ना किसके रॉन्ग आ रहे थे, वो मैं बोर्ड पर सोल्व करता हूँ अभी। बोलिए। सर एक मिनट, तो आपकी वॉइस कट रही है थोड़ी थोड़ी। अरे बाकी जने माइक बंद करो, बाकी स्टूडेंट माइक ऑफ करो। विक्रम, बेटा सबने माइक ऑफ कर रखा है ना, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जिसको प्रॉब्लम हो वही अपना माइक ऑफ करके माइक ऑन करके बोलेगा। हाँ पुरु, जल्दी बोलिए बेटा। सर कोस 120 की वैल्यू गलत आ रही थी मेरे। कोस 120 की वैल्यू? यस सर। ओके, कितनी आ रही है? सर मेरे माइनस का 1√2 आ रही है, और माइनस का 1/2 आनी चाहिए ना। हाँ, गलत आ रही है बेटा। चलो अब देखते हैं। चलो, 3 डाउट आए निकल कर। और किसी का, फिर कह रहा हूँ बेटा, अगर किसी का कोई डाउट हो तो अभी मुझे बोल दीजिए। जैसे 3 डाउट निकल के आ गए बाहर, अपन ने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है, और कोई डाउट नहीं है तो बिल्कुल माइक ऑफ कर लीजिए आप सब अपने, है ना? साउंड सबको क्लियर है? साउंड क्लियर है ना? यस सर। ओके, चलो देखिए। एक तो बताया पुरु ने, कोस 120 की वैल्यू गलत आ रही है ना। एक प्रांजल ने बोला साइन 120 डिग्री की वैल्यू गलत आ रही है, और एक बोला कोसेक 120 डिग्री की वैल्यू। ये 3 वैल्यू के बारे में आपका डाउट है ना। इसके बाद
अपन अपना आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चनों के अंदर। सब अपने माइक ऑफ कर लीजिएगा, जब मैं बोलूँगा जब भी माइक ऑन करिएगा। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बोला था कभी भी क्वेश्चन को करना हो तो 3 स्टेप में अपन को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आपको मैंने स्टेप नंबर 1 बोली थी सबसे पहले कि जो भी आपको एंगल गिवन होगा आपको उस एंगल में किसका डिवाइड करना है, 90 डिग्री का। तो 120 में 90 का डिवाइड करा, डिवाइड एक बार ही करते हैं क्योंकि सब 120 डिग्री है। 120 में 90 का डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा, 30। और मैंने आपको बोला था 0, 30, 45, 60 ये 4 रिमाइंडर बचेंगे तो ही अपना ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये प्रोसेस अप्लाई होगा। अगर 0, 30, 45, 60 के अलावा कुछ भी रिमाइंडर बचेगा तो प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो देखिए स्टेप नंबर 1 एंगल को स्प्लिट करना। 90 को क्या लिखूं, सॉरी 120 को 1 × 90 + 30, ये हो गई मेरे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बेटा बोली थी कि आपको देखना है कि 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब आप 4 क्वाड्रेंट में देखिए, उन 4 क्वाड्रेंट के अंदर 120 आ रहा है आपके सेकंड के अंदर 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखिए आप, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में देखिए कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव। और मैंने आपको बोला था स्टेप 2 का मतलब है बस सिंबल को अप्लाई करना। स्टेप नंबर 2 है क्वाड्रेंट को देखकर सिंबल अप्लाई करना, प्लस या माइनस, बस स्टेप 2 के अंदर और कुछ नहीं करना आपको। तो आपको अपने सेकंड क्वाड्रेंट में जाके देखना है और देखना है कि कोस की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपने जो मैंने लिखा है तो उसके अंदर देखो आप, शायद कोस की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। बस ये नेगेटिव लगा के पूरी वैल्यू एज इट इज लिख दीजिए, सब कुछ एज इट इज लिखा रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। और स्टेप नंबर 3 मैंने आपको बताया था इवन और ऑड वाला कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। कौन सा, इवन का और ऑड का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो देखिए ये माइनस की जगह माइनस तो पहले एज इट इज लगा दीजिए ना। अब आपको इवन और ऑड का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो वन क्या है, ऑड नंबर, और ऑड नंबर आते ही मैंने आपको लिखा रखा था कोस किस में चेंज होता है। ऑड नंबर आते ही अपन ने पढ़ा था कि साइन तो होता है कोस में चेंज, और कोस किस में, साइन में चेंज होता है। तो कोस किस में चेंज होगा, कोस चेंज होगा साइन के अंदर। और मैंने बोला था ये पीछे जो प्लस के बाद जो भी एंगल दिखे ना वो एंगल आप यहाँ पर लिख दोगे। तो प्लस के बाद जो एंगल दिखेगा यहाँ पर वो एंगल आप इधर लिख दोगे। ये 90 वाले का रोल खत्म हो जाता है फ्रंट वाले का, प्लस के बाद वाला एंगल एज इट इज लिख देते हैं। तो माइनस की जगह माइनस, और साइन 30 की वैल्यू 10th क्लास की टेबल में देखकर हमने देखी कि 1/2 होती है। तो पूर्व ध्यान दीजिएगा, साइन 120 की वैल्यू, सॉरी कोस 120 की वैल्यू माइनस का हाफ होगी। और आप कह रहे हो कि आपके 1/√2 आई थी, जो कि गलत है बेटा। एक्चुअल मेथड अब ये रहा, आपने जो करा उस हिसाब से तो आपके यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बचा है, जो कि गलत है बेटा, है ना। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये तो हो गया प्रूव का डाउट क्लियर। अब प्रांजल आपके 2 डाउट देख लीजिए बेटा। सेम प्रोसेस, सेम है प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं है। स्टेप नंबर 1 साइन, कोई 120 एंगल को स्प्लिट करते हैं, ये एंगल को स्प्लिट कर दिया, ये लिखा हुआ 120 डिग्री का, है ना, 1 × 90 + 30। स्टेप नंबर 2 होता है क्वाड्रेंट को देखकर सिंबल लगाना। तो 120 डिग्री पर देखना है हमको, मतलब 120 डिग्री का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है। देखो बेटा आप अपने क्वेश्चन की उसमें देख, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव लिखकर सारी लाइन एज इट इज उतार देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव लगा के सब कुछ एज इट इज कर दिया। और स्टेप नंबर 3, ये पॉजिटिव का सिंबल एज इट इज लिख दिया। अब देखते थे हम स्टेप नंबर 3 के अंदर इवन और ऑड का कंसेप्ट। तो देखिए 1
ओड है, और ओड आते ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला साइन किस में चेंज होता है, तो ये साइन चेंज हुआ किसमें, कोस के अंदर। साइन किस में चेंज हुआ, कोस में, और प्लस के बाद कौन सा एंगल दिख रहा है, 30 डिग्री, तो प्लस के बाद दिखा 30 डिग्री, तो ये प्लस की जगह प्लस, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो आपके साइन 120 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, साइन 120 की वैल्यू आई है आपके √3/2। क्लियर है ये बात भी। सेम, अब साइन 120 की आएगी तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कोस 120 बन जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3। प्रांजल और प्रूफ, आप तो अपना माइक ओपन कर लीजिए और मुझे बताइए ये डाउट क्लियर हो गया आपका। प्रांजल, आपका डाउट क्लियर है? प्रांजल, यस सर, यस सर। प्रांजल, यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रांजल, आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। प्रांजल, गुरु माइक ओपन करो बेटा आप अपना। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, चाहो तो मैसेज में देख सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हाँ, तो मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है ऐसा, नहीं बेटा ब्लूटूथ तो कनेक्ट है। हाँ कोई बोलिए बेटा, आवाज आ रही है क्या? हेलो, मैं वापस कनेक्ट करता हूँ, चलो। हाँ अब बोलिए। हेलो सर अब आ रही है। हाँ बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। हाँ डाउट क्लियर हो गया बेटा आपका? यस सर। यस सर, यस सर। सब जने माइक पे, हाँ माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए, है ना? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर साउंड क्लियरली आ रहा हो तो आप मुझे बोल सकते हो बेटा। अभी क्लियर है ना सबको साउंड? थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं आगे। अभी मैं आपको एंगल का बताऊंगा, ये हम नहीं करेंगे ना। क्लियर? अब देखिएगा आप कि अपन में पढ़ा है कि कोई भी आपको हेलो सर।
सर साउंड ऑडिबल नहीं है आपका। क्या कह रहे हो बेटा? सर साउंड ऑडिबल नहीं है आपका, आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? ऐसा बॉडी के हेलो? पास जाते ही नहीं आती। तो बोर्ड के सर आप पास सबके जाके बॉडी मेरी के आवाज पास। यस सर। ब्लूटूथ। सर पहले भी ऐसा ही होता था। क्या? पहले भी ऐसा ही हो रहा था, फर्स्ट दिन भी बोर्ड के पास तो जाते नहीं बेटा आ रही थी। ब्लूटूथ है ना, ब्लूटूथ भी चेंज कर लिया मैंने। इसके पास में ब्लूटूथ चेंज करा, देख लो नया ब्लूटूथ है। सर थोड़ा लाउड बोलिए। एक मिनट रुको। क्या हो रहा है? हेलो? हेलो? आवाज आ रही है क्या? सर साउंड थोड़ा रुक के आ रहा है सर, थोड़ा लेट आ रहा है। क्या करो बेटा? सर साउंड थोड़ा लेट आ रहा है, रुक के, थोड़ा सा मतलब मिनट रुकना लेट बेटा। आता है मतलब आपके। एक मिनट रुकिए। अब आ रही है आवाज? यस सर। जी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। सर। ओके सर। तो देखिए 220 का डिग्री में 90 का डिवाइड करा, 2 टाइम्स गया 180 और कैरी की समस्या। हाँ आवाज क्लियर नहीं है क्या अभी भी? नहीं सर, नहीं आ रही आवाज। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नो सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आप एक बार चेक करो कि आपका ब्लूटूथ ठीक से कनेक्ट है या नहीं। हेलो सर। चलो कोई बात नहीं, रीजन तो अपने पढ़ लिया, कि देखते हैं थोड़ी देर बाद। सब माइक पर लीजिए, सब माइक ऑफ रखिए, है ना। अपन ने जो पढ़ा है उसको यहाँ पर सुनना। देखता हूँ मैं बच्चा। अरे किसने माइक ऑफ कौन सा रखा है? अभिषेक माइक ऑफ करिए, ऑफ करिए माइक अभिषेक। हाँ ओके, अब सुनिए। सबसे पहले एंगल को लिखना होता है। चलिए 225 को 290 प्लस 45, 2 into 90 प्लस 45, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, एंगल को स्प्लिट करना। ये मैंने यहाँ पर एंगल को स्प्लिट कर दिया है ना। स्टेप नंबर 2 का होता है क्वाड्रेंट को चेक करना। तो 225 डिग्री को क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये चीज होगा 90 कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट आया? 225 डिग्री कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अब आप देखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आप जब चेक करोगे फोर्स की यूनिट क्या है? 225 डिग्री पर फोर्स की यूनिट क्या आ रही है? नेगेटिव। तो आप क्या करोगे? आप नेगेटिव का क्या करोगे? वैल्यू आप नेगेटिव लिखोगे।
नेगेटिव साइन लगाने के बाद नेगेटिव साइन लगाने के बाद क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव है स्टेप नंबर 3 मैंने आपको बताया था। स्टेप नंबर 3 में हम कौन सा फॉलो करते हैं कॉन्सेप्ट इवन और कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलबीडू है जो E1 है और E1 में हमने पढ़ा है E1 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब जो हमको E1 दे रखा होता है वही वैल्यू माइनस के माइनस तो E1 पे जो E1 है हमको वही लिखना है और पे E1 से तो हम चेंज कर देते हैं और पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। E1 पर हमने वो लिया सबसे बाहर आ जाता है माइनस के माइनस और पॉजिटिव बराबर तो 1/√2 ये आपकी माइनस का 1/√2 ये उसकी वैल्यू आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट सेकेंड को कॉपी करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा तो इसका। उसके बाद अब मैं आपको इसके बाद अब इसका होमवर्क दे दिया पेपर क्वाड्रेंट वाले आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने होमवर्क वो दीजिएगा सर आपको पढ़ना है। हेलो सर। ये सभी 6 वैल्यूज आपको साइन कोसेक कोसेक को सिंपलीफाई करने कौन कौन से करते हैं ये आपके आज की जो होमवर्क है वो क्या है साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक ये सभी वैल्यू आपको फाइंड करनी है किस चीज पर 210 डिग्री 225 डिग्री 215 डिग्री 315 डिग्री 300 डिग्री 330 डिग्री। हाँ ये होमवर्क 15 को लेकर मेरा होमवर्क देखिए आपको कितना करना है होमवर्क। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ सर। हाँ सर बोलिए। सर आपने जो स्टेप थर्ड लिखी ना वो तो विजिबल ही नहीं है। क्या कह रहे हो? सर आपने स्टेप थर्ड लिखी ना वो विजिबल ही नहीं है। होमवर्क की स्टेप से सर ये जो आपने सॉल्व किया है ना cos 225 सर उसकी सर बोर्ड पूरा विजिबल नहीं है। कौन सी लाइन? सर सेकंड। यस सर इसके बाद जितना भी लिखा है ना वो विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है सर एक बार कैमरा को सर जरा सा टिल्ट कीजिए। ये वाली लाइन। यस सर दिख ही नहीं रही वो। ओके ये तो क्वाड्रेंट है बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0.2 थर्ड क्वाड्रेंट 220 डिग्री कहाँ पर आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना। यस सर। तो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट बताया था सर आप अभी जिधर लिख रहे हो ना
सर वो विजिबल ही नहीं है, जहाँ पे आपने अभी लिखा ना सर क्वाड्रेंट का, वो विजिबल ही नहीं है अभी। विजिबल नहीं हो रहा है। विजिबल है यस वो तो। सर आपका कैमरा। चलो देखता हूँ। चलो आपको कोई बात नहीं बेटा, अभी देखिए उसके बाद करते हैं। यस माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, अब आप सर माइक ऑफ करिए। सर एक बार आपके जो बर्ड्स है ना, पूरा करना है आपको ये वाले क्वेश्चन ना, टेक्निक ले लीजिए बेटा। मैं आपको नोट देखो एक्सरसाइज 3.2 करोगे ना, तो 3.2 कर लेंगे। अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक 3.2 के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के 6 से लेकर 10-11 तक। लेकिन उसके अंदर कुछ फॉर्मूले आपको जो अप्लाई करने हैं वो नेगेटिव वाले भी होंगे। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ, आप उस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। देखो जो गोल्डन फॉर्मूले लिखा हूँ बेटा आपको, है ना, इसके अंदर आपका जो डाउट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। आज आप फॉर्मूले लिखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कोस और कोस का रेसिप्रोकल जो होता है ना, कोस और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेक। ये अभी मैं ओरली बोल रहा हूँ, तो अपन इसको प्रूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी ओरली याद रखिएगा, कोस और कोस का रेसिप्रोकल टेक, ये दो वैल्यू हमेशा नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से याद रखना है, कोस और कोस का रेसिप्रोकल टेक। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहा हूँ सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। कोई नहीं आ रही सर सर थोड़ा तेज बोलिए तब आ जाएगी शायद। सर आपके सर आपके बर्ड्स है ना सर, इन दोनों को कनेक्ट कर दो पीछे की साइड से मैग्नेट, फिर वापस डीअटैच करके फिर लगाओ सर, कनेक्ट हो जाएगा। क्या? सर ये जो बर्ड्स है ना सर आपके, इनको वापस अटैच करो एक बार, पीछे मैग्नेट्स हैं सर। जो आपके लेफ्ट राइट के जो दोनों बर्ड्स है ना सर, इनको अटैच करके वापस डीअटैच करो, फिर यूज करो सर मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करके। हाँ सर अटैच कर लो सर एक बार, फिर उसको वापस, अब वापस डीअटैच करो सर उसको। ओके कर दिया। अब सर उसको यूज करो सर, हो जाना चाहिए कनेक्ट सेंसर से। चाहिए सर अब उसको डीअटैच करके लगा लो सर वापस कानों में सर, वो कनेक्ट हो जाएगा। लगा लिया। सर ब्लूटूथ ऑन है क्या सर आपका? कोई बात नहीं बेटा, अभी आप सुनिए, जैसा आपको अभी समझ में आ रहा है वैसा सुनिए, है ना। ये फॉर्मूले लिखने हैं, फॉर्मूले लिख लीजिए अभी, है ना आपका। मैंने क्या बोला आपको, साइन कोस और कोस का रेसिप्रोकल से ये नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सब नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देते हैं। आपको ये वाली बात देखो, कोस का नेगेटिव साइन, कोस को नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर दिया, या तो नेगेटिव साइन बाहर निकल गया, तो साइन कोस और कोस का रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन को
नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना, बाकी सब नेगेटिव साइन को बाहर निकाल रहे हैं। इन दोनों के अंदर नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, साइन कोस और कोस का रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करता है, बाकी सारे नेगेटिव को बाहर फेंक देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए आप, इससे होता है तो मान लो आपको आ गया साइन माइनस का 120 डिग्री, क्या आया, साइन माइनस का 120 डिग्री। तो हमको ये वाला होता है साइन माइनस का सबसे पहले माइनस का साइन 120 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 120 डिग्री, है ना, माइनस का साइन 120 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद हमको हमारा जो कंसेप्ट है जो हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, हमको वो कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो करना होगा। जैसे अभी एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, आ गया माइनस का 120 डिग्री, क्या है, कोस माइनस का 120 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 120 डिग्री जो कि पॉजिटिव साइन में होगा। तो इस तरीके से हमारा ये आज का जो टॉपिक है, हमारा जो आज का ये सेशन है देखा, टॉपिक है वो यहीं से खत्म हो गया है। अब इस टॉपिक के क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बेटा, है ना। अब जो जो यहाँ पे लीव होना चाहता हूँ एक एक करके लीव हो जाइए, और जिसको डाउट है वो रुक जाइए, जिसको लीव होना है वो लीव हो जाइए, और जिसको डाउट है वो मेरे से डाउट क्लियर कर सकता है। हेलो बेटा, जिसको लीव होना है सर कोस 225 का सर आपने स्टेप सर बताया था ना सर, वो एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। 225 का, यस सर। एंगल को स्प्लिट करना, सर आपने कर दिया था ना स्प्लिट उसको 90 × 2 + 45, तो उसके बाद वाला स्टेप। बेटा 225 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, 225 की वैल्यू आती है थर्ड क्वाड्रेंट में, यस सर। 225 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट देखोगे थर्ड नेगेटिव है, और नेगेटिव होती है, इस वजह से मैंने वहां पर बस नेगेटिव साइन लगा रखा, बाकी सब कुछ एज इट इज लिख रखा है, आप देखिए क्वेश्चन के अंदर, यस सर, है ना। तो आपको सेकंड स्टेप में बस देखना है कि जिस एंगल की हमको वैल्यू फाइंड करनी है वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। क्लियर है ये बात? यस सर, है ना। ऐसे बेटा जो एंगल फाइंड करना होता है ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इस चीज को फोकस करिएगा। तो स्टेप 2 ही सबसे ज्यादा बच्चा मिस्टेक करता है, स्टेप 1 के बाद बच्चों की आदत होती है डायरेक्ट स्टेप 3 को फॉलो करने की। अब जो समझदार बच्चा होता है वो हमेशा स्टेप 2 को फॉलो करता है, और जो बच्चे ऐसे ही होते हैं डायरेक्ट बस वैल्यू से मतलब है, वो स्टेप 1 के बाद स्टेप 3 पर जंप मारते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा गलती करता है वो स्टेप 2 होती है, तो स्टेप 2 को तो आपको याद रखना ही रखना है। ये देखना जब भी क्वेश्चन करोगे आप खुद सोचोगे अरे यार मैंने स्टेप 2 को याद ही नहीं रखी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल का सिंबल क्या होता है। 225 जैसा भी आप अटक गए स्टेप 2 के अंदर, अक्षर वही बात आ गई ना। यस सर। 225 डिग्री होता है, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है पोर्शन, यस है ना। तो ये वाले जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप
आपकी इच्छा है होमवर्क करने की, जो तो मैंने भेज दिया। अगर घर पे एक्सरसाइज करनी है तो 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक के आप देख सकते हो। 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक के आप क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। तो जो मैंने आपको सर ये homework दूसरी वीडियोस कहाँ मिलेगी? फर्स्ट वाली सर, फर्स्ट वाली वीडियोस कहाँ मिलेगी? नहीं बेटा, वो तो गई अभी तो ना। फिर सर समझ में कैसे आएगा? नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी बच्चों को, रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। ओके, चलिए बेटा ग्रुप को एक्सेस कर लीजिए अब।